नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आज बहुत सारे लोगों का इंतजार एक तरीके से खत्म कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। काफी समय से ये चर्चा थी, ये जिज्ञासा भी थी लोगों में कि आम आदमी पार्टी की तरफ से चेहरा कौन होगा। कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो चौंकाने वाला चेहरा देंगे। ऐसा चेहरा देंगे कि लोग देख करके कहेंगे कि अरे! ये तो सोचा नहीं था। पर वैसा चेहरा तो नहीं है। उन्होंने संगरूर से 2014 और 2019 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर लगातार 2 चुनाव जीतने वाले कॉमेडियन और अभिनेता भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है मोहाली में। और इससे पहले आप जानते हैं कि 17 तारीख की शाम तक उन्होंने एक पोल आमंत्रित किया था। पंजाब के लोगों से पूछा था, नंबर जारी किए थे कि आप अपनी राय बताएं कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा किसे बनाएं। उनका कहना है कि 22 लाख लोगों के फोन कॉल या राय वार्ता है और उनमें से 15 लाख से ज्यादा लोगों ने भगवंत मान का नाम लिया है। तो उनकी मदर, उनकी बहन स्टेज पर बुलाए गए। उनकी मौजूदगी में भगवंत के नाम का ऐलान कर दिया गया कि वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। अब सवाल ये है कि भगवंत मान ही क्यों? लोग सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि क्या आम आदमी पार्टी को एक कॉमेडियन ही मिला है, एक अभिनेता ही मिला है और भगवंत मान के बारे में तरह-तरह की बातें सोशल मीडिया में चलती रही। एक बार पार्लियामेंट में खड़े होकर के कुछ टिप्पणी कर दी थी जो भगवंत मान को बड़ी बुरी लग गई थी और उनके संगी साथियों ने भी कई बार कहा कि वो दिन में भी नशा करते हैं, पीते हैं। कुछ इस तरह की बातें उनके बारे में कही गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस चुनावी बेला में भगवंत मान जहां से आते हैं, मालवा रीजन, वहां से सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें भी आती हैं। दोआबा और माझा के मुकाबले मालवा ऐसा रीजन है जहां से सर्वाधिक सीटें आती हैं और पिछली बार भी इसी रीजन से आम आदमी पार्टी को ताकत मिली थी। क्या भगवंत मान और मालवा पर दांव लगा करके अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया है? जो आपका कांग्रेस हो, अकाली दल हो या जो किसान आंदोलन चलाने वाले चेहरे अब अपना एक फ्रंट बना करके, अपनी एक पार्टी बना करके चुनाव मैदान में आ रहे हैं, उनके लिए ये एक झटका है। क्योंकि जो किसानों के नाम पर आंदोलन चला रहे थे, उनका प्रभाव भी मालवा क्षेत्र में ही माना जाता है। अकाली दल का भी प्रभाव यही इलाका माना जाता रहा है। यहीं से अकाली दल को ताकत मिलती रही है और पिछली बार अगर कांग्रेस पार्टी की 77 सीटें आई थी, तो उसमें भी मालवा रीजन का योगदान था। तो ऐसे में भगवंत मान को, जो मालवा रीजन से आते हैं, संगरूर से आते हैं, उन पर दांव लगाना अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा दांव है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस नेतृत्व उनको मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्लांट करे, घोषित करे। लेकिन सोनिया गांधी क्यों हिचक रही हैं या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा अब उन पर
भरोसा करके क्यों नहीं चल रहे हैं? आँख मूंद करके भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी तक भी ना तो उन्होंने जो सीएम हैं इस समय चरणजीत चन्नी, उनके नाम का ऐलान किया है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, ना सिद्धू के नाम पर किया है। इसके पीछे भी क्या रीज़न है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और जो बाकी के धड़े हैं, अकाली दल, जो 5 साल से सत्ता से बाहर है और इस बार भी संभावनाएँ कोई बहुत अच्छी नहीं हैं, बल्कि बुरी हैं, क्योंकि जिस तरीके से हरसिमरत कौर को अब आगे किया जा रहा है चुनाव प्रचार के लिए और सुखबीर सिंह बादल एक कदम पीछे खींच रहे हैं, उससे भी तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी का और सुखदेव सिंह ढींढसा का जो गठबंधन हुआ है, इसके लिए अब किस तरह की चुनौतियाँ होंगी? इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ संगरूर जिले से ही, जहाँ से भगवंत मान आते हैं, एक नौजवान जुड़ रहे हैं, पिछले दिनों भी जुड़े थे और आपने उनको खूब सराहा था। उन्होंने 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो हादसा पेश आया था, उस पर खुलकर टिप्पणी जाहिर की थी। तो विजेंद्र सिंह को जोड़ लेते हैं संगरूर से और उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजेंद्र, आपका बहुत स्वागत है ओसीएन नेटवर्क में। सत श्री अकाल ओमकार जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया और अपना प्लेटफॉर्म दिया सर। आज आपको इनवाइट करने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि आप संगरूर से हैं और संगरूर जिले से ही भगवंत मान भी हैं, जिनको आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। संगरूर में भगवंत मान की छवि कैसी है? और लगातार 2 लोकसभा चुनाव वो जीते हैं, ज़ाहिर है संगरूर के लोगों ने उनको पसंद किया है इसलिए वो जीते हैं। तो थोड़ा-सा भगवंत मान के बारे में बताइए। बाहर उनके बारे में जो छवि है, जिस तरह की टिप्पणी लोग करते हैं, वैसी ही छवि संगरूर में भी है या संगरूर में अलग तरह की छवि है? हाँ देखो सर, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਤੋਜ ਹੈ ਸਰ। गांव उनका सतोज है, हल्का सुनाम पैता है सर। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जी स्कूली एजुकेशन है वो तो आम बंदों की तरह मतलब पिंड में से की थी और बाद में देश भगत कॉलेज है सर धूरी में, जहाँ से अभी पूरी चर्चा है सर कि भगवंत मान इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि धूरी की सीट है जो वो आम आदमी पार्टी ने खाली छोड़ी हुई है, उधर कोई कैंडिडेट नहीं अभी घोषित किया। तो वहां से इन्होंने अपनी मतलब जो कॉलेज वगैरह का था वो पूरा किया। इसके बाद ये कॉमेडी लाइन में आ गए थे सर, और कॉमेडी लाइन में जो स्टायर करते थे या फिर जो ये कॉमेडी करते थे वो ज्यादातर इनका सोशल इश्यूज पर या फिर पॉलिटिकल इश्यूज पर ही होता था सर। तो ये मतलब बहुत छोटी उम्र में ही मतलब लोगों के दिलों में एक मतलब इन्होंने पंजाब में एक पैठ बना ली थी अपनी कि भगवंत मान मतलब कोई कॉमेडियन, ऐसे कॉमेडियन तो पंजाब में बहुत मिल जाएंगे सर आपको, लेकिन भगवंत मान जिन मुद्दों पर कॉमेडी करते थे सर वो मतलब लोगों को भाता था सर। और वहीं से फिर ये अपनी जैसे पॉलिटिक्स में आ गए। पहले इन्होंने मनप्रीत बादल के साथ मतलब जो पीपीपी बनी थी 2012 में, उधर से अपनी पॉलिटिकल लाइन शुरू की सर। तो वो बाद में उसको कोई 2012 के इलेक्शन में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं हो पाई उसकी, तो 2014 में आम आदमी पार्टी की तरफ से संगरूर से मतलब जीत गए सर। फिर 2019 में भी जीते। बीच में 2017 में ये लग रहा था कि अकाली दल सत्ता से जाएगा और आम आदमी पार्टी का चांस था कि ये तो बोल रहे थे कि 100 सीटें आएगी, लेकिन 100 सीटें तो नहीं, लेकिन सभी मान रहे थे कि सरकार ये जरूर बना जाएगी। लेकिन एट द एंड मतलब लास्ट के 2 दिन पहले जब इधर मोहाली साइड में रैली थी सर, मनीष सिसोदिया आया था 2017 के इलेक्शन जब वोट पड़े थे 2 दिन पहले रैली थी मोहाली में। तो मनीष सिसोदिया से पत्रकारों ने पूछा कि आपका सीएम कैंडिडेट कौन होगा? तब मनीष सिसोदिया बोला कि सीएम कैंडिडेट की क्या बात करते हो, आप सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोटें पाओ, सीएम तो केजरीवाल ही हो जाएगा। ये बात लोगों को सर मतलब लोगों के दिल में चुभ गई कि बाहर का बंदा आगे जिसकी पंजाब में वोट भी नहीं है, वो बंदा आगे हमारे ऊपर राज करना चाहता है। और ये बात कुमार विश्वास ने भी बताई थी सर। कुमार विश्वास ने बाद में बताया था कि उसने केजरीवाल को समझाया था कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, वहां मतलब
सिखों की पॉपुलेशन ज्यादा है और वहां नॉन सिख को मतलब पसंद नहीं करेंगे। लेकिन केजरीवाल बोला कि हम मतलब जो एचएस स्कूल का था सर, जो इनका विरोधी दल का नेता था शुरू में, उसमें और केजरीवाल में मतलब टसल करवा के और इधर मतलब मैं कहलवा लूंगा कि एमएलए सारे मेरे को पसंद करते हैं तो उधर मैं सीएम बन जाऊंगा। तो ये उनका दाव कामयाब नहीं हुआ सर। और अभी जैसे मतलब इन्होंने देखा कि अभी पंजाब में बिल्कुल जैसे 5 मोर्चे बन गए हैं सर। अब 5 मोर्चे, ऐत की जो लड़ाई है सर पंजाब में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस मैं तो परमात्मा से यही मेहर करदा सर, पंजाब च कोई मतलब नेगेटिव इशू ना उठे सर, ठीक है, चंगी तरह हो, क्योंकि अकाली दल बसपा लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, बीजेपी कैप्टन लड़ रहा है, उधर अपना संयुक्त समाज मोर्चा बन गया, ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਇਹ ਖੇਲੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨਤਾ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੱਟ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ केजरीवाल ਨੂੰ सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ਨੂੰ ਐਲਾਨਣਾ ਪਿਆ सर। 117 सीटों में से मालवा रीजन से 69 सीटें आती हैं, हाँ जी, हाँ जी 69 सर। सीटें आती हैं 70 के समथिंग है, हाँ और 69। ये पूरा किसान बेल्ट मानी जाती है, गरीब गुरबा की बेल्ट मानी जाती है और यहीं से किसी भी पार्टी को ताकत मिलती है तो वो सत्ता के दरवाजे तक पहुंचती है। तो क्या अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को, जो मालवा से ही ताल्लुक रखते हैं, उन पर दांव लगा करके एक बड़ा जुआ खेल दिया है, एक बढ़त हासिल करने की कोशिश की है इस रीजन से? अभी तो कह सकते हैं सर कि बढ़त हासिल करने की कोशिश की है, क्योंकि ये लोगों में अभी एक अंडर करंट है सर भगवंत मान के प्रति। उसके 2 कारण है सर। एक तो भगवंत मान 2 बार से एमपी रहे हैं सर। उसके ऊपर अभी 8 साल के अंदर कोई भी ऐसा दाग या फिर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगा है कि मतलब उन्हें कोई करप्शन किया है या फिर कोई होर गलत काम किया है। क्योंकि वो ਜਿਹੜੀ एमपी लैड स्कीम आउंदी है सर, एक एमपी ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ मतलब ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ मतलब ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ मतलब ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਐਤਕੀ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਸਰ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ मतलब ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਐਲਾਨਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। पर भगवंत मान की बाहर जो छवि है कि वो अपने पैरों पे खड़े नहीं रह पाते हैं, झूमते रहते हैं, कोई कहता है कि उड़ता पंजाब देखने को मिलेगा। मतलब बाहर इतना सीरियसली भगवंत मान को क्यों नहीं लिया जाता है? और अभी एक कमेंट में देख रहा था, बलविंदर सिंह करके हैं, उन्होंने लिखा है कि अब तो आम आदमी पार्टी को 10 सीट भी नहीं मिलेगी, अगर ऐसा कैंडिडेट आप देंगे। तो ये जो बाहर छवि है, ये इस तरह की छवि क्यों है भगवंत मान की? ये तो सर बाहर की छवि का तो क्या कह सकते हैं, लेकिन वोटें तो उन्होंने पंजाब से लेनी है। पंजाबियों में उनकी क्या छवि है ये ज्यादा मायने करती है सर। अब यूपी का, एमपी का, गुजरात का या फिर कलकत्ता का बंदा कोई नीचे कमेंट कर दे कि भगवंत मान नशे में टूलते रहते हैं, ये हो सकता है सर, क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे शराब पी के, मतलब वो संसद में भी गए थे, तो एक दो जगह और उनकी शराब पीने की मतलब वो आई थी, बहुत ज्यादा मतलब उस पर विवाद हुआ था। बाद में उन्होंने पब्लिकली माफी भी मांगी थी सर, ठीक है, अपने माता जी के सिर हथा तो सिर च हथ रखवाया सी कि मैं ऐतकी शराब नहीं पीना। ये गल सही है सर कि वो मतलब नशे शराब का है सर, ठीक है। लेकिन पंजाबियों की उसके ऊपर क्या राय है? सबसे बड़ी बात ये है सर, लोगों ने उसको एज ए मतलब एमपी अभी वर्त के देखा है सर, एज ए सीएम या फिर उनको एज ए मतलब रूलिंग पार्टी नहीं वर्त के देखा। पंजाब में लोग कांग्रेस से और अकालियों से, पंजाब में लगभग पिछले 70 सालों में से 60 सालों में जब से हरियाणा पंजाब अलग हुआ है, लगभग 80% इन दोनों पार्टियों का राज रहा है सर। 80% अकाली और कांग्रेस ने मिलकर राज किया है। तो पंजाब के लोगों ने इनको देख लिया है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, भावें सिद्धू जड़ी मर्जी बड़का मारदा रहे, ठीक है, सिद्धू जितनी मर्जी मतलब फुकरियां मारता रहे, ठीक है। सिद्धू 3 साल तक कांग्रेस में मंत्री था सर, कुछ नहीं कराया उसने, कुछ एक डक्का तक भी नहीं तोड़िया सर, ठीक है। ता करके भगवंत मान को लोग इसलिए चाहते हैं सर कि एक तो उन पार्टियों से नाराज है, दूसरा
इन लोगों को अभी तक बरत के देखा नहीं है आम आदमी पार्टी को पंजाब में, तो लोगों के मन में आशे हैं, उम्मीदें हैं सर कि इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया, हो सकता है भगवंत मान कुछ करके दिखा दे सर। इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ लोग नहीं है सर, सिर्फ भगवंत मान के साथ लोग हैं। पर विजेंद्र, एक बात तो दिमाग में आती है, मेरे भी और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आएगी ही हाँ जी। कि भगवंत मान बेसिकली कॉमेडियन है, एक्टर है। दूसरी बात ये है कि जैसा मैंने कहा है कि बाहर उनकी छवि कोई बहुत गंभीर राजनेता की तो नहीं है, वहाँ होगी, वहाँ लोग पसंद करते होंगे। इसी तरीके से जो नवजोत सिंह सिद्धू है, वो भी लाफ्टर शो जो कपिल शर्मा का शो है, उसमें वो जिस तरीके से बैठ कर के चेयर पर और हँसते थे, बात बेबात भी हँसते थे। तो दोनों के बारे में ये छवि है कि क्या कांग्रेस को भी कॉमेडियन चाहिए, आम आदमी पार्टी को भी कॉमेडियन चाहिए, और वो भी एक ऐसे सूबे का चीफ मिनिस्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट सूबा है हर दृष्टि से। पाकिस्तान से लगता हुआ उसका बॉर्डर है, इसके अलावा आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद के जो एलिमेंट हैं सक्रिय रहते हैं। अभी हाल में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं। तो ऐसे सूबे में क्या इस तरह के लोग एज चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किए जाएं तो क्या वो काम कर पाएंगे ठीक तरीके से? देखो सर, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो आपने भगवंत मान और सिद्धू का कंपैरिजन किया कि दोनों कॉमेडियन हैं और दोनों मतलब कॉमेडी के हिसाब से आपने बात की सर। भगवंत मान सर पिछले 8 साल से एमपी है। वो ज्यादातर अपने हलके में या फिर पंजाब में ही रहता है, मोस्ट ऑफ टाइम वो अपने हलके में ही रहता है सर, संगरूर हलके में ही देखा जाता है उसको। लेकिन सिद्धू 2 बार से एमपी था, उसको राज्यसभा का भी बनाया था, और वो जितना मतलब पॉलिटिक्स में रहा है पिछले 10-15 सालों में, वो अमृतसर छड्डो सर, पूरे पंजाब में मेरे को नहीं लगता 5% भी रहा होगा सर। या तो वो बॉम्बे रहता था कपिल शर्मा के शो में, या फिर इधर उधर हो अपनी उड़ान पर ही रखता था। ठीक है, इन दोनों में बेसिक अंतर यही है सर, एक अपने हलके में रहता था और दूसरा एमपी बन के भी मतलब कपिल शर्मा शो में बैठा रहता था। दूसरी बात आपने ये कही सर कि कपिल नवजोत सिंह सिद्धू को मतलब उनकी पार्टी सीएम बनाना चाहती है, ये बहुत गलत बात है सर। ये पता नहीं मतलब मीडिया में कैसे इसको प्रचारा जा रहा है। वो चाहता तो बहुत है कि उसकी पार्टी उसको सीएम कैंडिडेट लाने, लेकिन वो ऐसा एक मास लीडर नहीं है सर। ठीक है, पॉलिटिक्स में अगर आपको पॉलिटिकली ऊपर आना है तो आपको एक मास लीडर होना चाहिए। भगवंत मान में सर सबसे बड़ी कला यही है कि वो मास लीडर है। ठीक है, और रही बात ये कि वो एक पंजाब बॉर्डर स्टेट है, वो पंजाब को मतलब एक कॉमेडियन कैसे हैंडल कर पाएगा सर। हैंडल तो सीधी सी बात है सर कि प्रशासन ने करना होता है, प्रशासन को कमांड देनी होती है, और कमांड वो ही बंदा दे सकता है जो मास लीडर के रूप में मतलब चुन के ऊपर आता है। ठीक है, मास लीडर के रूप में चुन अभी सबसे पॉपुलर पूरे पंजाब में सर भगवंत मान है, खासकर मालवा बेल्ट जिसकी आपने बात की जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं। भगवंत मान अगर बाय द वे सीएम बना दिया, लोगों की उम्मीदें तो यही है कि पंजाब से रूल चले। लेकिन इसमें खदशे ये भी है सर, सभी लोगों को पता है कि भगवंत मान सीएम तो बन जाएगा लेकिन चलाएगी उसको दिल्ली, यानी कि अरविंद केजरीवाल उसको मतलब चलाएगा। इसी ये एक कारण है सर जिसके कारण लोग आम आदमी पार्टी को वोट देने में झिझक रहे हैं अभी भी। ठीक है, कि राज तो दिल्ली से चलेगा, भगवंत मान को तो एक डमी कैंडिडेट बना के बैठा देगा इधर। ठीक है, और भगवंत मान की खुद की भी मतलब एक पॉपुलैरिटी तो है, लेकिन मेरे को लगता शायद कि इतना मतलब वो स्टैंड ले पाएगा कि वो केजरीवाल के सामने हो जाए, क्योंकि केजरीवाल उसको दिल्ली से ऑर्डर करने पा। आज भी सर केजरीवाल के पास जे कोई मतलब इस मुद्दे का कोई जवाब नहीं है कि एसवाईएल पर उसका क्या स्टैंड है। ठीक है, 18 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं हैं उसको मतलब उसने 1000-1000 रुपया देने की बात की, वो इसलिए क्योंकि वो 18 साल से ऊपर वालियों के वोट है, 18 साल से थल्ले वालियों के वोट नहीं है, तो उसको 1000 रुपया देने की बात नहीं की। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर केजरीवाल मतलब बिना पिंडी का लोटा साबित हो सकता है सर। ठीक है, ये बात है सर। और अगर आम आदमी पार्टी, हालांकि बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं आएगी सत्ता में, लेकिन अगर आ गई तो अरविंद केजरीवाल क्या पंजाब पुलिस का दुरुपयोग नहीं करेंगे अपने विरोधियों के खिलाफ? क्योंकि जिस तरह की उनकी तासीर रही है, दिल्ली में भी उन्होंने बहुत जोर मारे थे 2013 में जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे कि किसी तरीके से दिल्ली पुलिस उनके अंडर में दे दी जाए, या एक एसीबी हुआ करती थी उसके बारे में भी उसने काफ़ी जोर लगाए थे। पंजाब में अगर वो जीत गए, पंजाब की पुलिस अगर उनके अंडर आ गई, तो वो क्या नहीं कर सकते, वो तो बहुत कुछ बहुत सारे गुल खिला सकते हैं। ये एक डर है लोगों में।
डर है सर, केजरीवाल की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो सीएम तो बन गया, दिल्ली का सीएम तो बन गया, लेकिन आधा अधूरा सीएम बना है सर। ठीक है, अब आधा अधूरा सीएम बना है, मतलब उसके पास पुलिस नहीं है। ठीक है, हर एक फाइल उसको एलजी से पास करवानी है, और मतलब काफी प्रॉब्लम है जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब हाथ में है सीधी सी उसकी। ठीक है, तो पंजाब है एक फुल स्टेट सर। ठीक है, पंजाब एक पूरी फुल स्टेट है, पुलिस है, प्रशासन है, लैंड है, सब कुछ मतलब पंजाब के जो मुख्यमंत्री होगा उसके हाथ में होगा। अब केजरीवाल को ये डर है सर कि वो तो है एक आधी दिल्ली का मुख्यमंत्री, और पंजाब में जो उसके नीचे बंदा रहेगा वो बनेगा एक पूरी स्टेट का मुख्यमंत्री, तो पावर तो फिर पंजाब के मुख्यमंत्री के हाथ में ज्यादा हुई। वो कभी कन्फ्रंट्रेशन होगी इन दोनों की, तो वो दिल्ली वाले की बात क्यों मानेगा सर? ये केजरीवाल को सबसे बड़ा डर है, इसलिए उसने अपनी वाइफ की वोट भी पंजाब में बनवा दी है, और उसको लगता है ये कि एक बार भगवंत मान को आगे कर दूं, कल हो सकता है साल में 1.5 साल में जैसा भी उसको मौका मिले वो पंजाब में आने की फिर कोशिश करेगा सर, क्योंकि वो एक आधी स्टेट का प्रधानमंत्री है, उसके नीचे वाला बंदा एक फुल स्टेट का मुख्यमंत्री है सर। ठीक है, ये उसको सबसे बड़ा डर है। और रही बात पुलिस के दुरुपयोग की, वो तो सर हर एक गवर्नमेंट करती ही है। अभी चन्नी ने क्या किया वो देख लिया होगा, 3 महीने में तकरीबन 4 डीजीपी बदलते, 2 एजी बदलते सर। ठीक है, उसके बाद 2 चीफ सेक्रेटरी बदलते सर। ऐसा नहीं लगता कि सारी लड़ाई अब मालवा में सिमट गई है? मालवा में जिस तरीके से ये किसानों के नाम पर आंदोलन छेड़े हुए थे, ये भी इनका भी जोर वहीं है। इसके अलावा अकालीज का भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से है, और ऐसा लगता है कि पूरी लड़ाई जो है वो मालवा रीजन में सिमट जाएगी। हाँ, ये तो है सर, क्योंकि मालवा जड़ा है वो पंजाब का मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र है। आपने ही बताया सर कि 69 सीट वहां पर आती है। ठीक है, लेकिन मालवा किसानों का भी सबसे बड़ा गढ़ है सर, ये बात भी हमको माननी पड़ेगी। ठीक है, दुआबा हो गया ते वो तो बाद जड़ा माझा है सर, वो मतलब इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है सर। लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, ये सारा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है सर। और मालवा है सर पूरा का पूरा किसानों का। जहां पर जो संयुक्त समाज मोर्चा खड़ा हुआ है उसका भी गढ़ ये मालवा ही है सर। ये मानसा, बरनाला, मुक्तसर, फिरोजपुर, फरीदकोट, संगरूर, पटियाला, ये वाली सारी की सारी सारी बेल्ट है। इधर किसान भी इनके वोट काटेंगे, ऐसी बात नहीं है सर कि इनको थंपिंग मेजोरिटी मिलेगी। अभी पीछे से किसी चैनल ने सर्वे कराया था सर, उसमें सीएम कैंडिडेट पूछा था, उसमें सीएम कैंडिडेट में सबसे ज्यादा भगवंत मान के ऊपर लोगों ने वोटिंग तो की थी सर, सबसे ज्यादा परसेंट भगवंत मान का भी था। लेकिन दूसरे नंबर पर ना कांग्रेस थी, ना अकाली दल थे, ना कोई और तीजा बंदा था सर। बलबीर सिंह राजेवाल दूसरे नंबर पर था सर। ये मतलब किसकी ओर इशारा कर रहा है? ये इसी बात की ओर इशारा कर रहा है सर कि किसान इनके वोट जरूर काटेंगे। ठीक है, और सीएम कैंडिडेट डालने के पीछे केजरीवाल की ये भी एक और चतुराई हो सकती है सर, कि वो पहले से मतलब पब्लिक के सामने अपना मतलब चेहरा स्पष्ट करने की कोशिश करे। लेकिन पंजाब में ये मालवा में सर इनके ये बात आप लिख लो, और मैंने पिछले शो में भी एक बात कही थी सर कि कांग्रेस की जब टिकटें डिक्लेयर होंगी तो आप मान के चलो 40 एमएलए और 5 उनके मंत्री मतलब कांग्रेस छोड़ देंगे। आज आपके दर्शक या फिर हमारे श्रोता बहुत सारे कहेंगे कि ये तो हुआ ही नहीं। इसके पीछे सबसे बड़ी कांग्रेस एक चाल खेलेगी। उन्होंने जितने भी दागी मंत्री थे, जितने दागी एमएलए थे, जिनको सैंड माफिया, लिकर माफिया और जिन्ने भी केबल माफिया, सबके सबको टिकट दे दी। वो इसी करके दिए कि पार्टी में टूट ना हो जाए। ठीक है, इसलिए सिर्फ उनके दो तीन एमएलए टूटे हैं, ज्यादा नहीं टूटे, क्योंकि टूटने दिए नहीं, सबको दोबारा टिकट दे दी। अगर ये दोबारा टिकट नहीं देते तो आधी कांग्रेस टूट जाती सर। उस टूट के डर से उन्होंने दोबारा उनको टिकट दे दी, तो कांग्रेस वाले किस मुंह से वोट मांगेंगे? वही सैंड माफिया, वही लिकर माफिया, वही केबल माफिया, वही ट्रांसपोर्ट माफिया, सब माफियों को टिकट दे दी सर। और इसके बावजूद कांग्रेस के बारे में क्या आकलन है आपका? कांग्रेस बुरी तरह हारने जा रही है या थोड़ा बहुत संभल जाएगी? कांग्रेस का ये है सर कि कांग्रेस चन्नी को बनाने का सारे देश को पता है एकमात्र कारण है कि वो दलित वोट निकाल सके। लेकिन दलित वोट भी अकाली दल के साथ बसपा मिल गई है। ठीक है, इधर बीजेपी में भी हंसराज हंस हो गया, डॉक्टर सोम प्रकाश हो गया, विजय सांपला हो गया, जैसे बड़े दलित लीडर हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी में हरपाल चिम्मा हो गया, वो एक बड़ा दलित लीडर है। यानी कि हर एक पार्टी में बड़े बड़े दलित लीडर है, तो दलित वोट तो एक मुश्त तो कहीं नहीं पाएगा, ये तो कहने वाली सिंपल सी बात है। रही बात नवजोत सिंह सिद्धू की,
ठीक है? तो सिद्धू तो मैं उसकी तो मैं ही नहीं मुक्ति। मैं नवजोत सिंह सिद्धू, मैं भगवान सिंह दा मुंडा नवजोत सिंह सिद्धू, मैं नवजोत सिंह सिद्धू, मेरा सिद्धू मॉडल। फिर उसको ऊपर दिल्ली से ऑर्डर आता है, वो सिद्धू मॉडल की बजाय कह देता है उसको कांग्रेस मॉडल। फिर उसको झाड़ पैती वो कह देता है नहीं कांग्रेस मॉडल नहीं है, पंजाब मॉडल है। ठीक है? तो उसको तो उसकी पार्टी मतलब, और सीएम कैंडिडेट मानना तो दूर की बात। ठीक, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस चन्नी के दम पर कोशिश कर रही है सर कि कुछ मतलब अपना मतलब जो बेस है उसको बढ़ा के सीटें ले। लेकिन अब की बार पंजाब में ये मान के चलो आपकी खिचड़ी बनेगी यार पंजाब में। ठीक है? थंपिंग मेजोरिटी किसी को नहीं आएगी, अपर हैंड आम आदमी पार्टी का होगा, लेकिन फुल मेजोरिटी शायद आम आदमी पार्टी को भी ना मिले सर। वोट परसेंटेज उनका बढ़ जाएगा, ठीक है, वो भी भगवंत मान के कारण। लेकिन कांग्रेस मेरे को लगता है सर 20-25 के आसपास सीटों में रहेगी सर। अकाली दल बहुत भी बड़ी 20 के बात आसपास जाएगा, बीजेपी भी सीटें निकालेगी, कैप्टन भी निकालेगा। जो इस तरह से है कि पंजाब में सर थंपिंग मेजोरिटी नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि वहाँ किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। अकालियों का क्या रहने वाला है? ये अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि हरसिमरत कौर को आगे कर रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल थोड़ा-सा पीछे जा रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल की छवि कुछ ज़्यादा ही खराब है क्या? सुखबीर सिंह बादल का ये है सर कि ये तो एक कॉर्पोरेट कंपनी बन गई है सर। पहले ये पंथ के नाम पर चलते थे, सिख धर्म के नाम पर चलते थे। अकाली दल का जो गठन हुआ था सर 1920 में, ठीक है? वहां से ये कुर्बानियों का इतिहास रहा है सर अकाली दल का। लेकिन बाद में जैसे-जैसे बादल की दूसरी बार गवर्नमेंट बनी 2012 में, 12 से लेकर 17 तक तो इन्होंने इतना ज्यादा पंजाब को लूट लिया, इतने घोटाले कर दिए, इतना मतलब वो कर लिया। और अकाली दल की मतलब जो सरपरस्ती थी वो भी सुखबीर बादल के हाथ में आ गई। ठीक है? जो तो ये तो एक परिवार की पार्टी बन गई है। ठीक है? पंथ के नाम पर वोट मिल जाए तो अलग बात है। बाकी पब्लिक में अब इनका वो नहीं रहा कि ये तो मतलब जितने ट्रांसपोर्ट है सर, ट्रांसपोर्ट में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में इनका कब्जा है, रेत माफियाओं में इनका कब्जा है, नशे का जो व्यापार होता है उस पे इनका कब्जा है, जितने बड़े बड़े होटल हैं सर पंजाब में सब पे इनका कब्जा है, पंजाब में जितनी फैक्ट्रियां हैं सब में इनकी हिस्सेदारी है सर। ठीक है? तो कोई महकमा इन्होंने छोड़ा ही नहीं सर जहां इन्होंने अपनी हिस्सेदारी नहीं पाई है। तो अकाली दल का तो हाल इस मतलब आप ये मान के चलो सर कि वोट परसेंटेज तो है, आज भी इनका काडर बेस है सर। 15-20% जो इनका वोटर बेस है वो है, लेकिन वो सीटों में कितना तब्दील हो पाता है ये बहुत मुश्किल है सर। और पंथ अगर के नाम पर कैप्टन अमरिंदर अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी और सुखदेव सिंह ढींढसा इस गठबंधन की अगर बात करें, कोई संभावना है? संभावना ये है सर कैप्टन अमरिंदर के नाम पर हिंदू वोट और शहरी वोट अच्छी खासी मिल जाती थी सर। एतकी इन वोटों में मतलब पहाड़ पाएगा। और बीजेपी जो पठानकोट वाला ऊपर का जो हिंदू वोटर एरिया है सर, पठानकोट हो गया, गुरदासपुर हो गया, होशियारपुर हो गया, उधर वाली बेल्ट से कुछ सीटें निकाल जाएगी, या फिर लुधियाना, अमृतसर और जलंधर की जो शहरी सीटें इनमें से कुछ सीटें निकाल जाएगी। कैप्टन अमरिंदर का जट वोट है जो उसमें भी कुछ है सर। लेकिन मेरे को ज्यादातर यही लगता है सर ये एक तरीके से वोट कट करने वाला काम करेंगे। समाज मोर्चा किसानों वाला और ये कैप्टन अमरिंदर से ये वोट कट करने वाला काम करेंगे। बाकी अपने पल्ले से जिसको 20 सीट 30 सीट ऐसे मतलब अपनी सीटें लेके जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर 2-3 सीटें निकाल सकता है ज्यादा हिस्से। और ढींढसा वाला जो है सर अकाली दल, संयुक्त अकाली दल, वो मेरे को लगता है सीट निकालेगा, वो वोट जरूर खा जाएगा, वो वोट अकाली दल के ही खाएगा। यानी आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन स्पष्ट बहुमत उसे भी नहीं मिलेगा। विजेंद्र हाँ जी। बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर, धन्यवाद।